क्या किया है ना, हम सिर्फ सिर्फ लेना ही चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं कि मैं दूंगा तो यार मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं क्यों दूं, मैं पहले इतना हो जाऊं, मैं फिर कंट्रीब्यूट करूंगा। हम देना नहीं सीखे। तो आज से हम कंट्रीब्यूट करना सीखेंगे। हम जितना देंगे, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सिंपल हैक है कि हम जितना देंगे उतना हम भरपूरता से भरेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर ब्यूटीफुल चैनल, जहाँ पर हम आपको बहुत वैल्यूबल चीज़ें एंड वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज मैं आपसे बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी शेयर करूँगी। दीज आर लॉज ऑफ यूनिवर्स। इसको यूनिवर्सल लॉज ऑफ मनी कहते हैं। 5 रहते हैं ब्यूटीफुल। और जो हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, दिस इज़ डॉक्टर नीलम। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, काइंडली डू इट। टुडे आई एम शूटिंग इन द मिडल ऑफ जंगल, सो काइंडली बियर इट। थोड़ा सा आवाज़ अगर आएगी इधर उधर, बाकी जो नेचर लवर्स होते हैं उनको मज़ा आएगा। तो हम आज अंडरस्टैंड करते हैं स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी। तो नंबर 1 जो स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मनी है वो क्या होगा, आपको खुद पता है। हमने बहुत बार बताया हुआ है, जिसके लिए हमने पहली बुक लिखी है, वो है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हम क्या करते हैं ना, हमारी आंखें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हमने ये की हुई है कि हम वो फोकस करें जहाँ पे जो चीज़ हमारे पास नहीं है, रेदर वो फोकस करें जो हमारे पास है। ओपरा विंफ्रे बहुत सही कहती हैं कि हम जो फोकस उस पर करते हैं जिनके पास, जो हमारे पास है, तो हमें लगेगा यस वी हैव इनफ। बट अगर हम उस पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो कहती हैं आपको लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको स्कार्सिटी महसूस होगी। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव फर्स्ट। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं ना, हम उसके लिए कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। जो नहीं है हमेशा उसके लिए कृप करते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। टॉनी रॉबिन्स सब बहुत अच्छा कहते हैं कि जब आपका ग्रैटिट्यूड का स्विच ऑन हुआ, तब आपके प्रॉब्लम्स डिसअपियर्स हो जाते हैं एंड मिरेकल्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। दूसरा दूसरा है लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ रिसीविंग। हमने क्या किया है ना, हम सिर्फ सिर्फ लेना ही चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं कि मैं दूंगा तो यार मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं क्यों दूं, मैं पहले इतना हो जाऊं, मैं फिर कंट्रीब्यूट करूंगा। हम देना नहीं सीखे। तो आज से हम कंट्रीब्यूट करना सीखेंगे। हम जितना देंगे, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सिंपल हैक है कि हम जितना देंगे उतना हम भरपूरता से भरेंगे। लॉ ऑफ गिविंग, जो आपके पास नहीं है उसको देना शुरू कर दीजिए, आपके पास भरपूर मात्रा में आएगा। तो ये है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बॉक्स अपना बना दीजिए। जैसे मेरे पास अबंडेंस बॉक्स है, तो मैं उस पर डालती रहती हूँ। आप अपना 5%, 10% इनकम सैलरी का जो आपको देना चाहें उतना आप ज़रूर दें। जितना आप देंगे उतना यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगी। ज़रूरी नहीं है, आप अपना टाइम दे सकते हैं, आप किसी को वैल्यू दे सकते हैं, आप मनी दे सकते हैं, जो आप सेवा करना चाहें। और रिसीविंग के लिए कि हम यूनिवर्स तो हमें देना चाह रही है, बट क्या हम उतना अबंडेंट, हम क्या, हमारी फ्रिक्वेंसी रिसीविंग की है? तो हमें उस फ्रिक्वेंसी पे रहना होगा, हमें उस वेल्थ फ्रिक्वेंसी पे रहना होगा कि येस, आई एम रेडी टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव वेल्थ एंड अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर हम रिसीव करने की फ्रिक्वेंसी में नहीं है, तो यूनिवर्स हमें दे के भी चला जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पैसा आता है चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी रिसीविंग फ्रिक्वेंसी नहीं है, हमने हील नहीं किया है। लॉ ऑफ रिसीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यूनिवर्स आपको आज 5 करोड़ रुपए देती है, तो आप सोचिए कि आप 5 करोड़ लेने के रिसीविंग मोड में हो। आप करोगे क्या, क्या गोल्स हैं, क्या वैल्यू सर्व करोगे, क्या मिशन है आपको, कितने लोगों को सर्व करोगे, वो बनाइए आपका। आप उसको सेट कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स को अपने प्लान्स नहीं बताओगे, तो देके भी आपका चला जाएगा। आपने कितने लोग देखा होगा ना कि करोड़पति में उनको करोड़पति बने, लेकिन आज बैंक्रप्सी में है। तो जब तक हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ ब्यूटीफुल नहीं होगा,
तब तक मनी आके भी चली जाएगी। एंड इसके साथ हम सीखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इंटेंशन मीन्स कि आप गोल्स को अपनी क्लियरली सेट कर लीजिए। आप खुद कंफ्यूज होते हैं, आज बोलते हैं यूनिवर्स को इतना दे दो, फिर कल इतना दे दो। नहीं, आपके अपने इंटेंशन प्योर होने चाहिए और आपके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए। जब आपके प्योर इंटेंशन और क्लियर इंटेंशन होंगे तो यूनिवर्स भी आपको ज़रूर देगा। आप जो चाहे, आपने सुना होगा ना, हमारे इंटेंशन, हमारे थॉट्स ही रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो क्यों ना हम अपने थॉट्स, अपने इंटेंशन इतने ब्यूटीफुल बनाएं कि यूनिवर्स भी हमें देने को मजबूर हो जाए। बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ इंटेंशन कि अपना क्लियरली सेट कीजिए अपना इंटेंशन। इसी के साथ हम सीखते हैं नंबर 4, जो लॉ ऑफ अबंडेंस है। यस, हम हमेशा स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं। हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि यूनिवर्स में बहुत कम है, कुछ है ही नहीं, स्कार्सिटी है। अगर सामने वाले ने अगर वो गोल अचीव कर लिया तो हम जेलसी में आते हैं, रेदर इंस्पायर नहीं होते हैं। हम सोचते हैं यार उसको मिल गया तो अब हमें मिलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस मात्रा में बहुत ज़्यादा है। आप सागर देख लो, आप स्काई देख लो, आप अर्थ देख लो, कितना ज़्यादा अबंडेंस में। क्या चीज़ आपको यूनिवर्स में अबंडेंस में नहीं लगती है, बताइए आप। तो लॉ ऑफ अबंडेंस की नज़रों से हम जब देखेंगे तो हर चीज़ हम अबंडेंट वे में देखेंगे। स्कार्सिटी माइंडसेट रहेगा तो आपको लगेगा ये भी कम है, ये भी कम है, आपको हर चीज़ कम कम वाली दिखेगी। इसलिए यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में हम सबको देने के लिए है और हम सबको पूरा देने के लिए, फिर भी यूनिवर्स में सब कुछ पूरा है। ये है लॉ ऑफ अबंडेंस। और नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हो तो चारों लॉज कोई काम के नहीं आएंगे। लॉ ऑफ एक्शन। हम अपना एक्शन नहीं, हम सिर्फ सोचें कि हाँ इंटेंशन बना दिया, फील कर दिया, लेकिन अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये सारे लॉ और ये हमारी जो डिज़ायर की डिज़ायर ही रहेगी। उसको एक्शन में लाना, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेविंग्स करनी पड़ेगी, अपना जो भी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना रहेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब आप गोल्स एक्शन में करोगे तो आपके गोल्स भी जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएंगे और मनी भी आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएगी। मनी भी आपके पास आना चाहेगी, वो भी देखेगी इतना ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, तब आपके पास ज़रूर आएगी। तो ये है स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी। चलो आपका अब रिवीजन करा देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। पांचों स्पिरिचुअल लॉज का क्या था? नंबर 1, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम लेते समय भी थैंक यू बोलें, हम देते समय भी थैंक यू बोलें। जो है हमारे पास उसी पे फोकस करें, जो चाहिए उसके लिए भी थैंक यू बोलें। नंबर 2, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। देना शुरू कर दें, हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो यूनिवर्स रिसीव करे हमें, रिसीव भी हमें, हम रिसीविंग एनर्जी में भी आ जाएंगे तो हम रिसीव भी करेंगे और गिविंग भी करेंगे। थर्ड जो है लॉ ऑफ इंटेंशन है, अपना क्लियर सेट गोल्स कीजिए, अपने क्लियर विजन हो आपका, क्या करोगे, पैसा कमा के क्या मिशन है, क्या सर्व करोगे, वो ज़रूर होना चाहिए। नंबर 4, लॉ ऑफ अबंडेंस। दुनिया में सब अबंडेंस है, यूनिवर्स में अबंडेंस ही अबंडेंस है। नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ एक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो चारों लॉस कोई काम के नहीं आएंगे। आपके जो गोल्स हैं सिर्फ डिज़ायर, इच्छा बनी रहेगी, मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीखिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने में, अपने मनी का इन्वेस्ट कीजिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अपनी मनी को। तो ये थे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी। अगर आपको डिटेल जानना है एक्शन के बारे में, मनी से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड हीलिंग करनी है अपने रिलेशनशिप को, तो ये मेरी बुक है मेक मनी योर हनी। इस पे आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके रिलेशनशिप हील भी हो जाएंगे मनी के साथ एंड आपका रिलेशन हनी जैसा हो जाएगा। और मैं हमेशा आप सब लोगों के कमेंट का इंतज़ार भी करती हूँ और मैं हमेशा रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। तो ज़रूर अपने कमेंट कीजिए, कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, आई विल लव टू गिव आंसर। एंड आपको पता ही है आई लव यू ऑल, सो गिव मी कमेंट्स ऑल्सो एंड शेयर दिस टू योर 3 ब्यूटिफुल फ्रेंड्स जिनको अभी ये ज़रूरत है, जिनके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूबल हो सकता है। थैंक यू सो मच, अरिगातो।